श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। म्हणते घरी घेतलं अच्छा श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। नवा सर्ग नवम सर्ग। विष्णु की सर्ग में चित के अधीन जगत का उदय ध्वंस सत्ता स्फूर्ता परिवर्तन है और चित का स्मरणमय चिन्मात्र विश्व वर्णन किया है। श्री विष्णु जी बोले कि विद्याधर विषय उसकी क्रिया गुणा दोष आदि तथा उसके प्रकाशक चिदाभास को ध्यान स्मरण करते हुए शांत चिदघन मात्र ऐसे स्थित रहो जैसे निर्मल जल में प्रविष्ट ताप रहित प्रकाश मात्र सूर्य की किरण। श्री विष्णु जी बोले कि विद्याधर विषय उसकी क्रिया गुण दोष आदि तथा उसके प्रकाशक चिदाभास को भान स्मरण करते हुए शांत चिदघन मात्र ऐसे स्थित रहो जैसे निर्मल जल में प्रविष्ट ताप रहित प्रकाश मात्र सूर्य की किरण। विद्याधर विषय उसकी क्रिया गुण दोष आदि द्वारा उसके प्रकाशक चिदाभास को भान स्मरण करते हुए शांत चिदघन मात्र ऐसे स्थित रहो जैसे निर्मल जल में प्रविष्ट ताप रहित प्रकाश मात्र सूर्य की किरण। हिग्नीव कटकर्जितुम संसारोदर कूटर चमत्कार एवं विकल्पम गंते दीवान गुत्राद सरघाट। ये जो कहा गया है तो इन दोनों का अनुभव कराने की इच्छा कर रहे विष्णु जी अविकल्प की विधि की सबसे पहले उपदेश दे रहे हैं। विद्याधर विषयों तथा विषयों में रहने वाले क्रिया गुण दोष आदि के प्रकाशक चिद्रूप का तनिक भी स्मरण न करते हुए तुम निर्मल जल में प्रविष्ट सूर्य की किरणों की नाई सर्वविद ताप शून्य प्रकाश मात्रा अवशेष होकर बैठे रहो। विद्याधर विषयों तथा विषयों में रहने वाले क्रिया गुण दोष आदि के प्रकाशक चिद्रूप का तनिक भी स्मरण न करते हुए तुम निर्मल जल में प्रविष्ट सूर्य की किरणों की नाई सर्वविता शून्य प्रकाश मात्रा अवशेष होकर बैठे रहो। विद्याधर विषय उसकी क्रिया गुण दोष आदि उसके प्रकाशक चिदाभास को भान स्मरण करते हुए उसके प्रकाशक चिदाभास को भान स्मरण करते हुए शांत चिदघन मात्र ऐसे स्थित रहो जैसे निर्मल जल में प्रविष्ट ताप रहित प्रकाश मात्र सूर्य का विषय उसकी क्रिया गुणों दोष आदि तथा उनके प्रकाशक चिदाभास का भान और स्मरण करते हुए शांत चिदघन मात्र ऐसे स्थित रहो जैसे निर्मल जल में प्रविष्ट ताप रहित प्रकाश मात्र सूर्य की किरण। कुसुमराजा बुद्धिमान चेत्यादि चिद्रूपमपि चानघ शांत चिदघन एवासो निर्मलाभ सुंदरम शुभ्रम सुभत। अचेतन जड़ दुखादि रूप जगत का यद्यपि चित्त के साथ व्यवधान होता है। अचेतन जड़ और दुखादि रूप जगत का अचेतन जड़ दुखादि रूप जगत का यद्यपि चित्त के साथ विरोधान होता है तथापि चित्त के भीतर चिद रूप ऐसे हैं जैसे समुद्र में अग्नि। अचेतन जड़ दुखादि रूप जगत का अचेतन जड़ और दुखादि रूप जगत का यद्यपि चित्त के साथ विरोधान होता है
तथापि वो चित के भीतर छिद्रूप ऐसे हैं जैसे समुद्र में अग्नि। अचेतन जड़ दुखादि रूप जगत का, अचेतन जड़ दुखादि रूप जगत का यद्यपि चित के साथ विरोध भान होता है, तथापि वो चित के भीतर छिद्रूप ऐसे हैं जैसे समुद्र में अग्नि। अचेतन जड़ दुखादि रूप जगत का यद्यपि चित्त के साथ विरोध भान होता है, तथापि चित्त के भीतर छिद्रूप ऐसे हैं जैसे समुद्र में अग्नि। संसारोदर कूटर चित चमत्कार इसका भी प्रतिविरोध कराते हैं। जागे दुख परिणामी स्वादि रूप अपनी स्थिति का असादृश्य रहने पर भी तत्सदृश्य सारा दृश्य प्रपंच चेतना के कारण ही चेतन के भीतर समुद्र में अग्नि के सदृश विद्यमान है, अन्यत्र नहीं। जड़ता दुख परिणामित्वादि रूप अपना स्थिति का असादृश्य रहने पर भी तत्सदृश्य सारा दृश्य प्रपंच चेतना के कारण ही चेतन के भीतर समुद्र में अग्नि के सदृश विद्यमान है, अन्यत्र नहीं। तात्पर्य यह है कि यदि अन्यत्र ही विद्यमान होता तो उससे असंबद्ध चेतना के द्वारा इसका प्रकाश कभी नहीं होता, और ऐसा कोई पदार्थ है नहीं जो अचित्यमान सिद्ध हो सके तथा चेतना सक्रिया भी नहीं है, इससे कि अन्यत्र विषयों में जाकर चैतन्य प्रदान कर सके। यदि वो चेतना सर्वगत मान ली जाती है तब तो हे विद्याधर हमारी प्रतिज्ञा सिद्ध हो चुकी है, तुम समझ लो। अचेतन जड़ दुखादि रूप जगत का यद्यपि चित्त के साथ विरोध भान होता है, तथा वो चित्त के भीतर छिद्रूप ऐसे हैं जैसे समुद्र में अग्नि। अचेतनम चेतनांत चेतनादेव विद्यते स्वेषा दृष्टि विसदृशं पयोरासो यथा नर। चित्त अपनी चेतना शक्ति से अचेतन तथा चेतन पदार्थों का हेतु वैसे है जैसे अग्नि की ज्वाला के विनाश तथा उत्पत्ति का कारण भवन। चित्त अपनी चेतना शक्ति से अचेतन तथा चेतन पदार्थों का हेतु ऐसे हैं जैसे अग्नि की ज्वाला का विनाश तथा उत्पत्ति का कारण भवन। चित्त अपनी चेतना शक्ति से अचेतन तथा चेतन पदार्थों का हेतु ऐसे हैं जैसे अग्नि की ज्वाला के विनाश तथा उत्पत्ति का कारण भवन। चित्त अपनी चेतना शक्ति से अचेतन तथा चेतन पदार्थों का हेतु ऐसे हैं जैसे अग्नि की ज्वाला के विनाश। चित्त अपनी चेतना शक्ति से अचेतन तथा चेतन पदार्थों का हेतु ऐसे हैं जैसे अग्नि की ज्वाला के विनाश तथा उत्पत्ति का कारण भवन। चित्त इस तरह संपूर्ण दृश्य प्रपंच की देश स्थिति के अंदर सिद्ध कर अब उसे कारक सूचित करते हुए स्थिति की कार्यता सिद्ध करते हैं। स्थिति अपने चेतन शक्ति से सचेतन और अचेतन पदार्थों की पूर्व की ही समान हेतु विवर्त उपादान ऐसे हैं जैसे कि अग्नि ज्वाला की विनाश और उत्पत्ति का हेतु कौन है। अग्नि ज्वाला के विनाश और उत्पत्ति का हेतु कौन है। तात्पर्य है कि स्थिति का विवर्त ही स्थिति का चमत्कार है। सचत न चेतन योर हेतु चित्वा तथैव चित विनाशोत्पादयोर्बन्ही ज्वालाया पवनो यदा। सचेतना चेतनयोर हेतु चित्वा तथैव चित विनाशोत्पादयोर्बन्ही ज्वालाया पवनो यदा।
इसमें अहम इस सचेतन अंश का त्याग द्वारा इस सचेतन और अचेतन दोनों अंशों का त्याग की सिद्धि हो जाने से चिन्मात्र की अवस्थिति सिद्ध हो जाती है। कहते हैं इसमें अहम इसके सचेतन अंश के त्याग द्वारा ही सचेतन और चेतन दोनों अंशों का त्याग सिद्धि हो जाने से चिन्मात्र की अवस्थिति सिद्धि हो जाती है। कहते हैं हम पदार्थ कुछ नहीं है यूं कहा अहंकार का आस्पद अंश का बात करके प्रत्येक चिद्रूप को शेष रखकर विकल्प के हेतुओं की छे से ही विकल्प निर्मुक्त पूर्ण स्थिति में तुम्हारी विश्रांति हो जाए। हम पदार्थ कुछ नहीं यूं कहा अहंकार के आस्पद अंश का बात करके प्रत्येक चिद्रूप को शेष रखकर विकल्प के हेतुओं की छे से ही विकल्प निर्मुक्त पूर्ण स्थिति में तुम्हारी विश्रांति हो जाए। शेष बचे प्रारब्ध का क्षय होने पर तो जिस रूप से स्थित रह सकते हो उसी रूप से तुम स्थित रहो। जल से पूर्ण दूध का जल नष्ट हो जाने पर भी जो शेष रूप शेष रहता है उसी के समान तुम्हारा अनुपम ब्रह्म रूप ही शेष रूप रहता है। कहते हैं हम पदार्थ कुछ नहीं है यूं कहकर के आस्पद अंश का बात करके प्रत्येक चिद रूप को शेष रखकर विकल्प के हेतुओं के छह से ही विकल्प निर्मुक्त पूर्ण स्थिति में तुम्हारी विश्रांति हो जाए। शेष बचे प्रारब्ध का क्षय होने पर तो जिस रूप से स्थित रह सकते हो उसी रूप से तुम स्थित रहो। मैं चिद्रूप भी नहीं हूँ इस प्रकार अहंकार अंश को बात कर चिद्रूप में तुम्हारी स्थिति हो। मैं चिद्रूप भी नहीं हूँ इस प्रकार हेतु इस प्रकार अहंकार अंश का बात कर चिद्रूप में तुम्हारा चिद हो। पुनः अहंकार को नष्ट होने पर जो स्वरूप चिन्मात्र तुमको अनुभूत होता है उसी रूप से स्थित रहो। नाहमस्ति चिद्रूपम चिति विश्रांतिरस्ते ततो ये छायादृशेन भूयते तादृशो भव। नाहमस्ति चिद्रूपम चिति विश्रांतिरस्ते ततो ये यादृशेन भूयते तादृशो भव। जल से पूर्ण दूध का जल नष्ट हो जाए जल से पूर्ण दूध का जल नष्ट हो जाने पर भी जो रूप शेष रहता है उसी के समान तुम्हारा अनुपम ब्रह्म रूप ही शेष रहता है। एक आदि जैसे स्वच्छ जल समूह के बाहर और भीतर सब जगह जल ही जल दिखता है वैसे ही समस्त पदार्थों के बाहर और भीतर चिद्रूप से तुम्हें स्थित दिखते हो। जैसे स्वच्छ जल समूह के बाहर भीतर जल मात्र ही है ऐसे ही सब पदार्थों के बाहर भीतर चिद मात्र स्थित है। चिद्रूप सर्वभावानां मंतर बहिरस रसि स्थिता प्रसन्नां भुवरस्यान्तर्बहिश्चैव यथा भवेत्। ये विद्याधर ये हम पदार्थ बिल्कुल नहीं है यो अहंकार का त्याग कर यदि तुम्हारा चिद्रूप स्थिति में पूर्ण यज्ञ को प्राप्त हो जाए तो बताओ तो सही तुम्हारे शिव भला ऐसी प्रकाशित कौन सी दूसरी वस्तु है जिससे कि किसी अन्य के साथ ब्रह्म रूप तुम्हारी उपमा दी जाए। हे विद्याधर ये अहम पदार्थ बिल्कुल नहीं है यो अहंकार का त्याग कर यदि तुम्हारा चिद्रूप स्थिति में पूर्ण यज्ञ को प्राप्त हो जाए तो बताओ तो सही तुम्हारे शिवा वाला ऐसी प्रकाशित कौन सी दूसरी वस्तु है जिससे कि किसी अन्य के साथ ब्रह्मरूपता तुम्हारी उपमा दी जाए। हे विद्याधर हम पदार्थ बिल्कुल नहीं है जो यो अहंकार का त्याग कर यदि तुम्हारा चिद्रूप स्थिति में पूर्ण यज्ञ को प्राप्त हो जाए तो बताओ तो सही तुम्हारे शिवा भला ऐसी प्रकाशित कौन सी दूसरी वस्तु है जिससे कि किसी अन्य के साथ ब्रह्म रूप तुम्हारी उपमा दी जाए।
ये विद्या ये हम पदार्थ बिल्कुल नहीं है। जो अहंकार का त्याग करके तुम्हारा चित्त रूप स्थिति में पूर्ण एक को प्राप्त हो जाए तो बताओ तो सही, तुम्हारे सिवा भला इसी प्रकार से कौन सी दूसरी वस्तु है जिससे कि किसी अन्य के साथ ब्रह्म रूप तुम्हारी उत्पन्न जाए। हे प्रिय में भी चित भी नहीं हूँ, मैं चित भी नहीं हूँ। इस अहंकार को त्याग करके अखंड चित रूप में यदि तुम हुए तो अन्य प्रकार से रही मात्र स्थिति की उपमा बना किसके साथ दी जा सकती है। मैं चित भी नहीं हूँ, इस अहंकार को त्याग करके अखंड चित रूप में यदि तुम हुए तो अन्य प्रकार से रहित उससे मात्र स्थिति का उपमा बड़ा किसके साथ दी जा सकती है। नाहमस्ति चिद्रूपं चितौ चेल्लग्नमङ्गले, नाहमस्ति चिद्रूपं चितौ चेल्लग्नमङ्गले, न चान्ये चेति ब्रह्म रूपं किमुपमीयते। नाहमस्ति चिद्रूपं चितौ चेल्लग्नमङ्गले, न चान्ये चेति ब्रह्म रूपं किमुपमीयते। नाहमस्ति चिद्रूपं चितौ चेल्लग्नमङ्गले, न चान्ये चेति ब्रह्म रूपं किमुपमीयते। सूर और सूर से व्याप्त पाताल पृथ्वी और स्वर्ग की ना स्थिति एवं प्रीति हर्ष क्रोध युद्ध जय पराजय आदि नाना भाव पलायन अनुधावन आदि अत्यंत वेग पूर्वक दौड़ने आदि भावों से व्याप्त था, तत्त अनुरूप किया काल से व्याकुल हुआ। सा रंगमय चित्र में लिखित जगत दीवार में लिखित मुनि शरीर की नाई जैसे व्यापार शून्य स्थित रहता है, वैसा ही माया सबल चिति रूप चित्रकार के द्वारा विरचित यह जगत विचित्र विशुद्ध चिदाकाश रूपी दीवार में विकार शून्य अद्वय आत्मा रूप से ही संस्थित है। ये जगत भाव से नहीं। सूर और सूर से व्याप्त पाताल पृथ्वी और पाताल, सूर और सूर से व्याप्त पाताल पृथ्वी और स्वर्ग की नाई स्थित एवं प्रीति हर्ष क्रोध युद्ध जय पराजय आदि नाना भावों से था, पलायन अनुधावन आदि अत्यंत देश दौड़ने आदि भावों से व्याप्त था, व्याप्त तत्त अनुरूप या काल से व्याकुल हुआ था, तत्त अनुरूप क्रिया काल से व्याकुल हुआ सा। रंगमय चित्र में लिखित जगत, रंगमय चित्र में लिखित जगत दीवार में लिखित मुनि शरीर की, दीवार में लिखित मुनि शरीर की नाई जैसे व्यापार शून्य ही स्थित रहता है, वैसा ही माया सबल चिति ही रूपी चित्रकार के द्वारा विरचित, वैसे ही माया सबल चिति रूपी चित्रकार के द्वारा विरचित, वैसे ही माया सबल चिति रूपी चित्रकार के द्वारा विरचित जगत रूपी चित्र भी शुद्ध चिदाकाश रूपी दीवार में विकार शून्य अद्वैयात्म रूप से ही संस्थित है, जगत भाव से नहीं। जैसे प्रीति हर्ष क्रोध युद्ध जय तथा पराजय आदि से पलायन तथा भावना आदि नाना प्रकार की क्रिया काल आदि भावों से व्याप्त सूर सहित पाताल भूलोक तथा स्वर्गलोक आदि की यदि कोई रंगमय चित्र में लिखे हैं, ऐसे ही ये जगत चित्रकार से चिदाकाश रूप भित्ति में लिखा है। अचेतन या चेतन मिथ्या जगत रूपया परम परमात्म सद्ब्रह्म रूप जो ही अपने आप स्थिति में स्थित होता है, वही सब चेतन रूप हो जाता है। अचेतन या चेतन मिथ्या जगत रूप या परमार्थ सद्ब्रह्म रूप
अचेतन ही अचेतन मिथ्या जगत रूप या परमार्थ सद ब्रह्म रूप जो ही अपने आप स्थिति में स्थित होता है वही सब चेतन रूप हो जाता है। ये दोनों तुम्हारे अधीन है। अचेतन व चेतन मिथ्या जगत रूप या परमार्थ सद ब्रह्म रूप जो ही अपने आप स्थिति में स्थित होता है वही सब चेतन रूप हो जाता है। ये दोनों तुम्हारे अधीन है। अब इनमें जो तुम चाहो सो करो। तुम्हारी इच्छा हो तो समाधि लगाओ या न हो तो उससे विरक्त हो जाओ। अचेतन जगत जो चित्त में चित्रित है ये सब चेतन स्वयं हो जाता है। अचेतन जगत जो चित्त में चित्रित है यह सब चेतन स्वयं हो जाता है। अब चाहो तो चाहो तुम चिद्रूप में समाधि लगाओ वह उससे विरक्त रहो। तेनैव भूयते भूरि यच्चित्तं तच्चितं सदा अचेतनं चेतनं वा यतिच्छसि तथा कुरु अते तेनैव भूयते भूरि यच्चित्तं तच्चित्तं सदा अचेतनं चेतनं वा यतिच्छसि तथा कुरु। अज्ञानियों की अपेक्षा तत्व ज्ञानियों में सिर्फ यही इस विशेषता रहती है कि जैसे मरुस्थल में महानदी आदि के रूप से दिखाई दे रहे सूर्य की किरणें मज्जन मरण आदि का भय उत्पन्न हो जाने पर उनको तैर जाने का कोई समुचित उपाय न सूझने से मरुस्थल का ज्ञान न रखने वाले को तर्क के इधर ही रोक रखती है। जिन महापुरुषों को मरुस्थल का असली ज्ञान हो चुका है उन्हें नहीं, उन्हें तो स्वच्छ भासती है। वैसे ये कि विज्ञान से तत्व का विज्ञान हो जाने पर तत्वज्ञानियों को चिदाकाश से स्फुरित हो रही ये चीटी की चमत्कृतियाँ कुछ भी बाधा नहीं पहुंचाती। उन्हें तो बिल्कुल स्वच्छ मालूम पड़ती है किंतु अज्ञानियों को तो अवश्य ही बाधा पहुंचाती है। अज्ञानियों की अपेक्षा तत्वज्ञानी में सिर्फ यही विशेषता रहती है कि जैसे मरुस्थल में महानदी आदि के रूप से दिखाई दे रही सूर्य की किरणें मज्जन मरण आदि का भय उत्पन्न हो जाने पर उनको तैर जाने के लिए कोई समुचित उपाय न सूझने से मरुस्थल का ज्ञान न रखने वालों को तट की गिदर ही रोक रखती है। जिन महापुरुषों को मरुस्थल का असली ज्ञान हो चुका है उन्हें नहीं, उन्हें तो स्वच्छ भासती है। वैसे ही कि विज्ञान से तत्व सब का विज्ञान हो जाने पर तत्व ज्ञानी को चिदाकाश में स्वरित हो रही है चीटी की चमत्कृतियाँ कुछ भी बाधा नहीं पहुंचाती। उन्हें तो बिल्कुल स्वच्छ मालूम पड़ती किंतु अज्ञानियों को तो अवश्य ही बाधा पहुंचाती है। जैसे मरुभूमि में सूर्य की किरण रूप मृग तृष्णा की नदियां मरुभूमि को जानने वाले को ही जैसे मरुभूमि में सूर्य की किरण रूप मृग तृष्णा की नदियां मरुभूमि के जानने वाले कोई हानि नहीं पहुंचाती किंतु स्वच्छ किरण रूप आती है। ऐसे तत्व ज्ञानियों की दृष्टि में जगत रूप से आकाश में चित्त के चमत्कार ही स्फुरित होते हैं। वैसे के विज्ञान ज्ञानियों की अपेक्षा तत्व से विशेषता की मरुस्थल की महानदी आदि के रूप से दिखाई दे रहे सूर्य की किरण मज्जन मरण आदि भय का उत्पन्न हो जाने पर उसको रह जाने का कोई समुचित उपाय न सूझने के कारण से मरुस्थल का ज्ञान न रखने वाले को तर्क की इधर ही रोक रखती है। जिन महापुरुषों को मरुस्थल की असली ज्ञान हो चुका है उन्हें नहीं, उन्हें तो सूक्ष्म वास्ती है। वैसे ही कि विज्ञान से सबका विज्ञान हो जाने पर तत्वज्ञानियों को चिदाकाश में स्फुरित हो रही ये चीटी की चमत्कृतियाँ कुछ भी बाधा नहीं पहुंचाती। उन्हें तो बिल्कुल सूक्ष्म मालूम पड़ती है किंतु अज्ञानियों को तो अवश्य ही बाधा पहुंचाती है। चित्तमत्कृतायो व्योम्नि
पुरं तेता जगत्तया अर्कासु बदरोधिन्या स्वच्छभिसदीनम् चित्तमत्कृतयो व्योम्नि पुरं तेता जगत्तया अर्कासु बदरोधिन्या स्वच्छभिसदीनम्। राम जय जय। अज्ञानियों को जो बाधा पहुंचाती है इस आशय से कहते तिमिर रूप से आक्रांत नेत्र वाले पुरुष को आकाश में जैसे केसन रुख आदि स्फुरित होते हैं वैसे ही संसार में अवस्थित रहने वाले अज्ञानी पुरुषों को ये जगत रूप स्फुरित होता है। ज्ञानी पुरुष को नहीं हुए तो सबको ब्रह्म रूप से ही देखते हैं। अज्ञानियों को तो बाधा पहुंचाती है इस आशय से कहते तिमिर रोग से आक्रांत नेत्र वाले पुरुषों को आकाश में जैसे केशोन्ड्रक आदि स्फुरित होते हैं वैसे ही संसार में अवस्थित रहने वाले अज्ञानी पुरुषों को वैसे संसार में अवस्थित रहने वाले अज्ञानी पुरुषों को ये जगत रूप स्फुरित होती है। ज्ञानी पुरुष को नहीं तो वे तो सबको ब्रह्म रूप से ही देखते हैं। जैसे तिमिर से दृष्टि हो दृष्टि वाले जनों को आकाश में केशादि भान होते हैं ऐसे ही केवल संसार में स्थित अज्ञानी जनों को आत्मा से भिन्न ये जगत भान होता है। जैसे तिमिर से दृष्टि हो दृष्टि वाले जनों को आकाश में केशादि भान होते हैं ऐसे केवल संसार में स्थित अज्ञानी जनों को आत्मा से भिन्न जगत भान होता है। तिमिर रोग से आक्रांत नेत्र वाले पुरुष को आकाश में जैसे केशव रोग आदि स्फुरित होते वैसे संसार में अवस्थित रहने वाले अज्ञानी पुरुषों के जगत रूप स्फुरित होता है। ज्ञानी पुरुष को नहीं हुए तो सबको ब्रह्म रूप से ही देखते हैं। तिमिराक्रांत दृष्टीनाम यथा केशोन्ड्रकादिके स्फुरत्यैवं जगद्रूपमनात्मन्यैव तिष्ठताम्। तिमिराक्रांत दृष्टीनां यथा केशोन्ड्रकादिके स्फुरत्यैवं जगद्रूपमनात्मन्यैव तिष्ठताम्। तिमिराक्रांत दृष्टीनां यथा केशोन्ड्रकादिके स्फुरत्यैवं जगद्रूपमनात्मन्यैव तिष्ठताम्। मरुस्थल में सूर्य की किरणों की ना ये जो ऊपर का दृष्टांत बतलाया गया है उसकी दूसरा रीति से वर्णन करते उपसंहार करते हैं। विद्याधर्यों तुम और मैं इत्याकारक अवबोध स्वरूप ये जगत ये तुम और मैं इत्याकारक अवबोध स्वरूप ये जगत आभास मात्र यानी पूर्व वर्णित स्थिति का एकमात्र चमत्कार है। अतः यह अज्ञानियों की दृष्टि से ही उत्पन्न हुआ है, ज्ञानियों की दृष्टि से नहीं। एकमात्र सूर्य की किरणों से जिसकी रचना हुई ऐसे गंधर्व नगर के समान इस व्यवहार में दीवार आदि जगत है। जगत रूप से तो ये सब आकाश में लता की नहीं बिल्कुल सत्य नहीं है। अतः ये जगत स्थिति का निरोधक नहीं है। विद्याधर मेरे कहने का तात्पर्य है कि इस तरह स्थिति का परिच्छिन्नता सिद्ध हो चुकी है। मरुस्थल में सूर्य की किरणों की ना ये जो ऊपर का दृष्टांत बतलाया गया है उसकी दूसरी रीति से वर्णन करते हुए उपसंहार करते हैं। विद्याधर्यों तुम और मैं इत्याकारक अवबोध स्वरूप ये जगत आभास मात्र यानी पूर्व वर्णित स्थिति का एकमात्र चमत्कार है। अतः ये अज्ञानियों की दृष्टि से उत्पन्न हुआ है, ज्ञानियों की दृष्टि से नहीं। एकमात्र सूर्य की किरणों से जिसकी रचना हुई ऐसे गंधर्व नगर के समान इस व्यवहार भूमि में दीवार आदि जगत है। जगत रूप से तो ये सब आकाश में लता की नाई बिल्कुल सत्य नहीं है। अतः ये जगत स्थिति का निरोधक नहीं है। हे विद्याधर मेरे कहने का तात्पर्य है कि इस तरह स्थिति की अपरिच्छिन्नता सिद्ध हो चुकी है।
हे शुद्ध बुद्धि विद्याधर तुम पतन का हेतुभूत अविवेक पदवी उल्लंघन करके तीन लोगों का पवित्र करने वाले था अति पवित्र विवेक पदवी को प्राप्त हुए हो। इस विवेक युक्त मन से तुम्हारा अदपात नहीं होगा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार गंधर्व नगर की तुल्य जगत बोध रूप से मात्र ही है। इस प्रकार गंधर्व नगर की तुल्य जगत बोध रूप से मात्र ही है। अज्ञानियों की दृष्टि में उदित है न कि ज्ञानियों की। और व्यवहार दशा में जो कुछ ये जगत है वो भी आकाश की लता की तुल्य है। इस प्रकार गंधर्व नगर की तुल्य यह जगत बोध रूप चिन्ह मात्र ही है। अज्ञानियों की दृष्टि में उदित है न कि ज्ञानियों की। और व्यवहार दशा में जो कुछ ये जगत है वो भी आकाश की लता के तुल्य है। इस प्रकार गंधर्व नगर की तुल्य जगत बोध रूप चिन्ह मात्र ही है। अज्ञानियों की दृष्टि में उदित है न कि ज्ञानियों की। और व्यवहार दशा में जो कुछ ये जगत है वो भी आकाश की लता के तुल्य है। मरुस्थल में सूर्य की किरणों की ना ये जो ऊपर का दृष्टांत बतला गया उसकी दूसरी रीति से वर्णन करते हुए उपसंहार करते हैं विद्याधर तुम और में क्या कर अवबोध स्वरूप ये जगत आभास मात्र यानी पूर्व वर्णित स्थिति का एकमात्र चमत्कारी है। अतः ये अज्ञानियों की दृष्टि से ही उत्पन्न हुआ है, ज्ञानियों की दृष्टि से नहीं। एकमात्र सूर्य की किरणों से जिसकी रचना हुई है ऐसे गंधर्व नगर के समान इस व्यवहार भूमि दीवार आदि जगत है। जगत रूप से तो ये सब आकाश में बता कि नहीं बिल्कुल सत्य नहीं है। अतः ये जगत स्थिति का निरोधक नहीं है। ये विद्याधर मेरे कहने का तात्पर्य है कि इस तरह से स्थिति का अपरिच्छिन्नता सिद्ध हो चुकी है। इस प्रकार गंधर्व नगर की तुल्य जगत बोध रूप चिन्ह मात्र ही है। अज्ञानियों की दृष्टि में यह उदित है न कि ज्ञानियों की। व्यवहार दशा में जो कुछ ये जगत है वो भी आकाश की लता के तुल्य। एवं जगत्तुमहमित्य बहुध रूप माभा के स्वंड्रकादिके। एवं मित्य भवोद रूप माभास मात्र मुदितम न च नूदितम च। एवं जगत्तुमहमित्य बहुध रूप माभास मात्र मुदितम न च नूदितम च। अर्काशुजाल रचना नगराभमत्र कुट्यादि सत्यमिदमस्ति न खेलदेव। एवं जगत्तुमहमित्य बहुध रूप माभासमात्र मुदितं न च नूदितं च। अर्काशुजाल रचना नगराभमत्र कुट्यादि सत्यमिदमस्ति न केवलदेव। इतिहास रामायण वाल्मीकि देवदूत मुख्यपाल निर्माण प्रकरण उत्तरार्धे विद्याधर उपाख्याने चित्तचमत्कार उपनिषदाम सर्ग हरि ओम तत्सत्। नारायण 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 गुरुदेव नारायण।